तो कहानी की शुरुआत में हम अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर ऐना को देखते हैं, जो अपने घर में बैठकर सैलो बजा रही थी। लेकिन तभी रूम का दरवाजा खोलकर ऐना के स्टेप फादर वहाँ पर आते हैं और वो ऐना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पर ऐना अपने स्टेप फादर को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और अब ऐना खुद को बचाने के लिए अपनी स्टेप फादर को जोर से लात मार के अपने से दूर करती है, जिससे ऐना तो बच जाती है, पर उसके स्टेप फादर की टक्कर एक नुकीली चीज से हो जाती है, जिससे उनका गला कट जाता है और उनकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके थोड़े ही टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है और ऐना को पकड़कर अपने साथ कोर्ट में ले जाती है। और कोर्ट में ऐना जज को बताती है कि उसके स्टेप फादर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए ऐना ने खुद को बचाने के लिए बस उन्हें धक्का दिया था। पर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट में ऐना की मॉम भी मौजूद थी और वो जज को बताती है कि मेरे पति एक नेक इंसान थे और वो मेरी बेटी ऐना के साथ इतनी गंदी हरकत कर ही नहीं सकते। और अब जज भी ऐना की मॉम की सारी बातें सुनने के बाद उस पर यकीन कर लेती है, जिस वजह से ऐना को अपने स्टेप फादर की मौत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 4 साल की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद ऐना को वुमेन जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम ऐना को जेल में देखते हैं और तभी वहाँ पर जेल का इंचार्ज फ्रैंक आता है और उन सभी कैदियों को इस जेल में रहने का नियम बताता है। और वो सभी कैदियों से कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी नियम का पालन नहीं किया तो उसकी सजा और भी दिनों के लिए बढ़ जाएगी, और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें काफी टॉर्चर भी किया जाएगा। जिसके बाद जेलर सभी कैदियों को उनके सेल में डाल देता है। और जब ऐना अपने सेल में आती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक जेनी नाम की लड़की से होती है। यहाँ पर ऐना जेनी से बात करने की कोशिश करती है, पर जेनी उससे बात नहीं करती और मुंह घुमाकर सो जाती है। और जब ऐना रात को सो रही थी तभी जेनी उसको छुपके से देखने लगती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जेनी ऐना की ओर काफी अट्रैक्ट हो रही थी। जिसके बाद हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ऐना को देखते हैं। जब वो ग्राउंड में आती है तब उसकी मुलाकात वहाँ पर 2 ग्रुप से होती है, जहाँ पर एक व्हाइट ग्रुप था और एक ब्लैक ग्रुप था। और जब ऐना ग्राउंड में आती है तब ऐना को देखकर व्हाइट ग्रुप की लीडर कैरी वहाँ पर आती है और वो ऐना से कहती है कि तुम्हें हमारी टीम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर इस जेल में आता है तो उसे किसी न किसी ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐना कैरी को साफ साफ मना कर देती है कि वो उनके ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगी। जिसके बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऐना जब लंच कर रही होती है तभी वहाँ पर कैरी उसका पूरा ग्रुप आता है और कैरी यहाँ पर भी ऐना पर अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए काफी दबाव डालती है। बदले में ऐना कैरी को जवाब देते हुए उससे बोलती है कि मुझे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, और ऐना कैरी को इतना बोलकर वहां से जाने लगती है। पर कैरी को तो ऐना की बात ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद हमें लंच टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब ऐना टॉयलेट साफ कर रही थी तभी वहां पर कैरी और उसका ग्रुप आ जाता है। वो सभी मिलकर ऐना को काफी मारते हैं, यहाँ तक कि कैरी भी ऐना को काफी पीटती है, जिस वजह से ऐना को काफी चोट लग जाती है। इसीलिए वो जेल के डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर इलाज के दौरान ऐना से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिस पर ऐना डॉक्टर को सारी बातें बता देती है कि उसके साथ जेल में आने के बाद क्या क्या हुआ। और अब ऐना की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर ऐना को जेल की इंचार्ज फ्रैंक के पास जाने के लिए बोलती है, क्योंकि फ्रैंक ही है जो जेल में ऐना को उन लड़कियों से बचा सकता है। और अब डॉक्टर की बात मानकर ऐना जेल की इंचार्ज फ्रैंक के पास चली जाती है और वो फ्रैंक को सारी बातें बताती है कि जेल में आने के बाद उन लड़कियों ने उसके साथ क्या क्या किया। और अब ऐना की बात सुनकर फ्रैंक उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो ऐना से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। और अब फ्रैंक की बात सुनकर ऐना भी समझ जाती है कि फ्रैंक उससे क्या चाहता है, इसीलिए वो फ्रैंक को कोई जवाब न देकर वहां से चुपचाप निकल जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऐना और जेनी ग्राउंड में आते हैं और उन दोनों को ग्राउंड में आता हुआ देखकर ब्लैक ग्रुप की लीडर वहां पर आती है, जिसका नाम किला था, और वो ऐना के पास आकर उसे परेशान करने लगती है। जिससे ऐना को समझ में आ जाता है कि अगर उसे इस जेल में रहना है तो उसे यहाँ पर किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। जिसके बाद ऐना कैरी के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना है। पर इस बार कैरी ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और इसलिए वो ऐना को ब्लैक ग्रुप के लीडर किला को मारने के लिए बोलती है। और अब खुद को साबित करने के लिए ऐना किला के पास जाती है और उसको पीटने लगती है और इन दोनों में काफी फाइट होती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर जेल के गार्ड आ जाते हैं और उन दोनों को झगड़ा करने से रोक देते हैं। और जब फ्रैंक को पता चलता है कि ऐना ने जेल में मारपीट की है तो वो उसे पनिशमेंट के तौर पर एक कालकोठरी में 48 घंटों के लिए बंद कर देता है, वो भी बिना कपड़ों के। और फिर 48 घंटे बाद जब ऐना कालकोठरी से बाहर आती है तो उसे फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ फ्रैंक ऐना से कहता है कि अब तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें कालकोठरी में बंद कर दूंगा और तुम कभी भी इस जेल से बाहर नहीं जा पाओगे। अब फ्रैंक की बात सुनकर ऐना समझ जाती है कि अब उसे फ्रैंक का साथ देना ही पड़ेगा और अब मजबूरी में आके ऐना को फ्रैंक की बात माननी पड़ती है और वो दोनों वहीं पर ही फिजिकल हो जाते हैं। और अब ऐना ने कैरी की बात मानी थी, इसीलिए बदले में कैरी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। और यही नहीं बल्कि कैरी ऐना को ड्रग्स भी देती है। जिसके बाद हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जेल में ऐना की मॉम उससे मिलने के लिए आई थी, जहाँ पर अब इतने दिनों बाद ऐना अपनी मॉम को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि उस दिन वो कोर्ट में सब कुछ सच बोल रही थी। लेकिन अब भी ऐना की मॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो अपने पति की मौत की जिम्मेदार ऐना को ठहराकर वहाँ से चली आती है। और अब ऐना की मॉम के जाने के बाद ऐना अपने ग्रुप के साथ ग्राउंड में बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक ग्रुप की लीडर किला आ जाती है और वो ऐना को मारने लगती है। लेकिन अब ऐना के पास भी खुद का एक ग्रुप था, इसीलिए उसके ग्रुप वाले मिलकर किला पर हावी हो जाते हैं और उन सभी को लड़ते हुए देखकर गार्ड वहाँ पर आके उनकी फाइट को रोक देते हैं और गार्ड वापस से ऐना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं।
जहाँ फ्रैंक एना से कहता है कि अगर मैंने अपने सीनियर को कंप्लेन कर दी कि तुम आए दिन जेल में फाइट करती रहती हो तो वो तुम्हारी सजा और भी बढ़ा देंगे और फिर तुम कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगी। और वो एक बार फिर से एना के ऊपर दबाव डालकर अपनी मंशा को पूरा करता है। और यहाँ पर फ्रैंक को पता था कि एना ड्रग्स ले रही है, इसलिए वो एना को वापस से ड्रग्स देकर उसके साथ वही इंटीमेट होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना वहाँ से निकलकर सीधा कैरी के पास आती है और वो उसे ड्रग्स मांगने लगती है। बदले में कैरी उसे ड्रग्स तो दे देती है, लेकिन वो एना से कहती है कि अब वो उसे काफी पसंद करने लगी है और उसे हमेशा ही एना की फिक्र लगी रहती है। लेकिन कैरी की बात सुनकर एना को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कैरी से कहती है कि अब मैं तुम्हारे ग्रुप को छोड़ रही हूँ, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब एना ग्राउंड में अकेली बैठी हुई थी तभी वो कुछ लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखती है, जिसे देखकर एना उनके पास चली जाती है और उनके साथ ड्रग्स लेने लगती है। लेकिन दूर खड़ी हुई कैरी एना को ऐसा करते हुए देख रही थी और अब उसे एना की काफी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो एना के पास जाकर उसे ज्यादा ड्रग्स लेने के लिए मना करती है। और अब एना अकेले रहने लगी थी और उसने कैरी का ग्रुप भी छोड़ दिया था, इसीलिए ब्लैक ग्रुप की लीडर किला उसके ऊपर नजर रख रही थी और जब भी किला को मौका मिलता था वो एना को पीटने लगती थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना उन्हीं लड़कियों के पास जाकर वापस से ड्रग्स लेने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी एना को ड्रग्स लेते हुए देखकर कैरी उसके पास आकर उसे ऐसा करने से रोकती है, पर यहाँ पर एना किसी की बात नहीं मानती। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और एना उनके ऊपर हावी हो जाती है और गुस्से में आकर गार्ड्स भी एना को काल कोठरी में बंद कर देते एक सप्ताह के लिए, वो भी बिना कपड़ों में। और अब हम एना को काल कोठरी में देखते हैं जहाँ उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि एना को ड्रग्स लेने की काफी बुरी आदत लग चुकी थी और अब ड्रग्स न मिलने के कारण एना की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। और जब गार्ड एना को खाना देने के लिए आता है तब एना खाना के प्लेट को तोड़कर उस प्लेट से अपने नस काट लेती है, पर एक गार्ड बाहर से एना को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो तुरंत एना को डॉक्टर के पास ले जाता है। और अब समय पे इलाज मिलने की वजह से एना बच जाती है और उसकी तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और एक बार फिर से जब एना ठीक होकर वापस से अपने सेल में आती है तो हमें दिखाया जाता है कि जेल में एना की मॉम उससे मिलने के लिए दोबारा आती है। और इस बार एना की मॉम को सारी बातें पता चल चुकी थी कि उसका पति ड्रिंक करने के बाद एना के साथ काफी गंदी हरकतें करता था। और अब एना की मॉम अपनी बेटी से बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल कर रहूंगी। जिसके बाद एना फ्रैंक से मिलने के लिए उसके पास जाती है और फ्रैंक से बोलती है कि मैं जितने दिन इस जेल में रहूंगी तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। बदले में फ्रैंक एना से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरे साथ पूरी रात बितानी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हारा इस जेल में ख्याल रख सकता हूँ। और अब फ्रैंक की बात भी एना मान जाती है, इसलिए एना वापस से कैरी के पास जाती है और उससे अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, क्योंकि कैरी के पास एक मोबाइल फोन था, इसीलिए एना उससे हेल्प मांगती है। और एना कैरी के मोबाइल फोन को लेकर रात के समय फ्रैंक के पास चली जाती है। और फ्रैंक के पास आने के बाद फ्रैंक एना के साथ जो कुछ भी करता है एना चुपके से मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेल में चेकिंग के लिए बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे और वो सभी सीनियर्स बारी बारी से एक एक कैदी को यहाँ पर बुलाकर सबसे जांच पड़ताल करते हैं कि उन्हें इस जेल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। लेकिन जब एना की बारी आती है तब फ्रैंक सभी सीनियर को भड़काने लग जाता है कि एना इस जेल में आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है। और इससे पहले कि सभी सीनियर्स फ्रैंक की बातों पर यकीन कर लेते उससे पहले ही एना सभी को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देती है और सभी सीनियर्स को बताती है कि किस तरह से फ्रैंक सभी लड़कियों के साथ इस तरह से बदसलूकी करता है। और अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सभी सीनियर्स फ्रैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं और एना को इस जेल से रिहा करने का फैसला कर लेते हैं। और अब वो जेल से बाहर निकलने के बाद अपने मॉम के साथ रहने लगती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।